हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट एक्चुअली होता क्या है। कोऑर्डिनेट जैसे कि है, मान लीजिए ये आपका ग्राफ पेपर है। ऑटोकैड कोऑर्डिनेट से ही काम करता है। मान लीजिए ये ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर में आप पढ़े होंगे एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। तो एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर लिया 10 का, ठीक है। तो रेक्टेंगल में यहाँ पे देखिए ये जो कोऑर्डिनेट होगा, ये जो कोऑर्डिनेट होगा, मान लीजिए ये 0,0 है, मतलब 0x में है, 0y में है। और मान लीजिए ये 10 लेंथ है, तो ये xy कोऑर्डिनेट में कितना होगा, x में होगा 10, y में होगा 0, क्योंकि ये y में एक्सटेंड नहीं हुआ है। इसमें यहाँ पे क्या होगा, x 10 होगा, y भी 10 होगा, और यहाँ पे होगा y x 0 y 10। पहले हम x लिखते हैं, उसके बाद y लिखते हैं, ठीक है। उसी तरह से कोऑर्डिनेट है, ठीक है। हमारा जो यूसीएस है, यूसीएस में मतलब यहाँ पे है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे जो एंड पॉइंट है, इसको 0,0 हम बोलते हैं। कोऑर्डिनेट, उसका कोऑर्डिनेट है 0,0। मान लीजिए मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो लाइन में ले रहा हूँ। तो लाइन लेने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट अगर मैं कोऑर्डिनेट कुछ दूंगा, मैं दे रहा हूँ 0,0, जैसे कि x में 0, y में 0। तो एंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से लिया, ये 0 से ही लिया है, ठीक है। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट कितना टाइप का है, और मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है 10 mm का। तो 10 यहाँ पर कैसे देंगे, x हो जाएगा, यहाँ पे मैं मार्क्स रख रहा हूँ 10,0, ठीक है। x में 10 हो गया, y में 0 हो गया। एंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए ये जो लेंथ है ये 10 है। मैं प्रॉपर्टी में दिखा देता हूँ। प्रॉपर्टी ऑन करने के लिए Ctrl+1, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए 10 इंचेस है, तो यहाँ पे ये इंचेस में यूनिट सेट है, इसलिए यहाँ पे इंचेस दिखा रहा है 10 इंचेस, ठीक है। यूनिट थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे डेसिमल 0, यहाँ पे मिलीमीटर, यहाँ पे 10 दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी सही है। तो कोऑर्डिनेट कितना टाइप का है, कोऑर्डिनेट है 3 टाइप का। फर्स्ट है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट, उसके बाद है रिलेटिव कोऑर्डिनेट, उसके बाद है रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट। तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, एब्सोल्युटली ये जो कोऑर्डिनेट का पॉइंट है 0,0, ये फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। अब जो भी कमांड आप जो भी कोऑर्डिनेट देंगे, इसके रेफरेंस से ही देंगे, ये 0,0 से रेफरेंस से ही देंगे। मान लीजिए मैं रेक्टेंगल कर रहा हूँ 10,10 का, तो यहाँ पे मैं लाइन में ले रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट में दे रहा हूँ 0,0, एंटर। उसके बाद है 10, हमारा लेंथ होगा कितना 10। तो फर्स्ट y x डायरेक्शन में, ये x डायरेक्शन यहाँ पे शो कर रहा है, तो x डायरेक्शन में 10 और y डायरेक्शन में 0 दे दिया। उसके बाद ऊपर क्या होगा, x में 10, y में 10, तो 10,10। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, x में 0, y में 10, 0,10। उसके बाद 0,0, देन एस्केप। कमांड से बाहर जाने के लिए एस्केप। कुछ भी आप कमांड सिलेक्ट कर रहे हैं, उससे बाहर जाने के लिए एस्केप, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेक्टेंगल। तो इसी तरह से आप ये हो गया एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट से मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए और एक रेक्टेंगल यहाँ पे चाहिए, ये कोऑर्डिनेट से चाहिए, वही 10 × 10। तो मैं एक के बाद एक कर रहा हूँ, तो आप आपके माइंड में सोच लीजिए उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। मैं लाइन स्पेसिफाई कर रहा हूँ, लाइन, इसके बाद कोऑर्डिनेट भी दूंगा। तो ये कोऑर्डिनेट आप हमने लास्ट टाइम में दिया था, x में 10, y में 10, तो यहाँ पे 10,10, ठीक है। माउस में देखिए यहाँ पे 10,10, तो यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे मुझे 10 लेंथ चाहिए x डायरेक्शन में। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप सोचिए एक सेकेंड, हमको करना पड़ेगा x में 20 देना है और y में 10 ही देना है, ठीक है। ये हो गया लेंथ। उसके बाद हाइट होगा y में 20, x में 20, y में 20 हो गया। और पीछे आएगा यहाँ पर
तो y में 20 और x में 10 होगा, तो 10, 20, ठीक है, और 0 वहां से मिलाने के लिए 10, 10, ठीक है। इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं क्या एब्सोल्यूट से। उसके बाद है रिलेटिव। रिलेटिव में क्या होता है, आप कमांड ध्यान से देखिएगा, मैं लाइन ले रहा हूँ, मान लीजिए ये मुझे पॉइंट पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो ये पहले एब्सोल्यूट से हम सिलेक्ट करेंगे। ये हो जाएगा कितना, 20, 20 से 20x में 20, ठीक है, तो ये हो जाएगा, पॉइंट ले लिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे 10 होगा और डायरेक्शन x डायरेक्शन में 10, y डायरेक्शन में 0। अगर एब्सोल्यूट लेते हैं तो यहाँ पे होगा 30 और ऊपर होगा 20, तो x में 30, y में 20 अगर एब्सोल्यूट लेते हैं। रिलेटिव में क्या होगा, हम रेफरेंस उसका प्रीवियस पॉइंट से ही करेंगे। प्रीवियस पॉइंट हमने क्या लिया था, 20, 20, तो प्रीवियस पॉइंट से ही प्रीवियस पॉइंट जो होगा वो 0, 0 हो जाएगा और नेक्स्ट जो होगा उससे रिलेटिव होगा। तो इसके लिए इसलिए इसको बोलते हैं रिलेटिव, मतलब इसका जो प्रीवियस पॉइंट है उससे रिलेटिव हम कोऑर्डिनेट लेंगे। रिलेटिव में कोऑर्डिनेट लेने के लिए आपको कमांड प्रेस करना पड़ेगा, x में कितना जाएगा 10 और y में कितना जाएगा 0, y में 0, x में 10, एंटर। देखिए तो ये हो गया 10 लेंथ हो गया। और फिर से रिलेटिव क्या मैंने बोला था, उससे उसका पहला प्रीवियस जो कमांड होगा, तो ये जो कोऑर्डिनेट है उसको हम 0 रेफरेंस लेंगे और ऊपर जो होगा वो रिलेटिव होगा। तो रिलेटिव को कोऑर्डिनेट करने के लिए फिर से मैं कमांड दे रहा हूँ, x में कितना जाएगा 0 जाएगा, क्योंकि मैं रिलेटिव यहाँ पे 0 इसको कंसीडर 0 कर रहा हूँ। x में जाएगा 0 और y में जाएगा 10, ठीक है, देन एंटर, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ हो गया। और वही फिर से ये 0 हो जाएगा, रिलेटिव अगर लेंगे ये 0 हो जाएगा। तो इस तरफ क्या होगा, x में क्या होगा -10 होगा, क्योंकि ये प्रीवियस आ रहा है, यहाँ पे 0, 0 तो है, ये प्रीवियस आ रहा है पीछे, मतलब -10, y में कितना होगा 0 होगा, 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर से वही वाला रिलेटिव से अगर हम लेंगे तो क्या होगा, x में होगा 0 और y में होगा -10, ठीक है। इस तरह से रिलेटिव हो गया। तो ये हो गया आपके पास रिलेटिव। उसके बाद है रिलेटिव पोलर। रिलेटिव पोलर में क्या होता है, आप एंगल सिलेक्ट करते हैं, कितना एंगल में आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे और एक ड्रॉ कर रहा हूँ रेक्टेंगल का, इसी से आपको पता चल जाएगा। वो भी रिलेटिव पोलर, मतलब रिलेटिव जो प्रीवियस का कमांड है, प्रीवियस का कोऑर्डिनेट है, उसको 0 हम लेंगे और उसमें एंगुलर देंगे कुछ। तो कैसे करेंगे, मैं लाइन ले रहा हूँ, तो ये मैंने पहले ले लिया पॉइंट। अभी एक यहाँ पर 10 होगा और एंगुलर कितना होगा 0। 0 क्यों होगा, क्योंकि हम यहाँ पे मैंने यूनिट में एक चीज बताया था। यूनिट में देखिए यहाँ पे है डायरेक्शन में आप सिलेक्ट कीजिए, देखिए बेस एंगल कितना होगा 0, ईस्ट में 0, मतलब ये बेस एंगल है 0, ईस्ट में जो होगा 0, 0, ये बेस्ट एंगल है, इसी से रेफरेंस हम सब कुछ लेंगे, ठीक है, ओके। अब इसको चेंज कर सकते हो, यहाँ से डायरेक्शन से इसको चेंज कर सकते हो। पहले मैं ईस्ट से मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद हम चेंज करके दिखाएंगे, ठीक है। तो लाइन ले रहा हूँ यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए लेंथ होगा, तो यहाँ पे रिलेटिव होगा, तो रिलेटिव के लिए तो कॉमन है। उसके बाद क्या करेंगे, हम लेंथ देंगे, ठीक है। लेंथ हमको कितना चाहिए 10। उसके बाद हम एंगल देंगे, एंगल के लिए हम सिंबल देंगे, ये एंगल का सिंबल है।
उसके बाद कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री 10, तो वही हो गया 10 0 डिग्री एंगल में 10 लेंथ हो गया। उसके बाद ऊपर हम लेंगे, ऊपर स्ट्रेट बनाने के लिए वही रिलेटिव मतलब @ उसके बाद ये क्या होगा हमारा एंगल होगा, लेंथ होगा 10, तो यहाँ पे 10 दे देते हैं। एंगल होगा कितना 90, मतलब इसको अगर 0 लेते हैं, अगर इस यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो एंगल हो जाएगा 90, यहाँ पे 90, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट साइड में वही @ 10, ये तो कॉमन है, और लेफ्ट साइड में होगा, और ये एंगुलर हो जाएगा आपका 0 90 देन 180 एंटर हो गया। अभी नीचे जाना है तो फिर से @ 10, 180 के नीचे क्या होगा 270 एंटर, ठीक है। क्लियर अभी? तो ये हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम सब कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। आप रिलेटिव में लीजिए या रिलेटिव पोलर में लीजिए या एब्सोल्यूट में लीजिए, तो कुछ भी आप ले सकते हैं। इसके हिसाब से आप ड्रॉ कीजिए, तो इसको प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।